तर क्या हो गया, और कार्बन शरीर की विशेषता रह गए थे। और कार्बन शरीर कैसा है, उपभोग से रहित है, उसके द्वारा इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए वो उपभोग से रहित है। ये हुआ था, मतलब इस प्रकार शरीर का प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। अब वेदों के स्वामी कौन है बताया गए। वेद कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब किन जीवों को कौन सा वेद होता है उसका निश्चय यहाँ पर कर रहे, वेदों के स्वामी बताते हैं। 50 नंबर का सूत्र है, नारक सम्मूर्छिणो नपुंसकाणि, नारक सम्मूर्छिणो नपुंसकाणि। बोलो, तुम बोलो भाई। हाँ म्हणा तुम्ही म्हणा, हां तुम्ही, हां नारक सम्मूर्छिणो नपुंसकानि। नपुंसक कौन होते हैं, नारक, जो नरक में उत्पन्न होने वाले जीव है वो नारक हैं। और नरक किसको कहना, कि जो मनुष्यों को कायन्ति, नरान कायन्ति इति नरकः। नर किसको कहना, कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का रूपी कार्य को प्राप्त करते हैं वे नर, और उस नरों को जो दुख देते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं, वे कौन है, नरक हैं। और नरक में उत्पन्न होने वाले जीव जो है वह नारक हैं। तो ऐसे नारक जीवों को, मतलब नरक जन्म जिनका है, और जन्म का विशेषण क्या था, वह समूर्छन जन्म, समूर्छन जन्म जिनको होता है वे जीव समूर्छिन जीव हो गए। तो समूर्छन जन्म वाले हैं जीव, समूर्छन जन्म से पैदा होने वाले, उनका कौन सा वेद होता है, नपुंसक वेद ही होता है, दूसरा कोई वेद उनका होता नहीं है। एक तो नरक के जीवों को होता है, सभी को नपुंसक वेद ही होता है, वहाँ पर स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं है। चारित्र मोहनीय का भेद कषाय 9 कषाय है, और उस 9 कषाय में जो वेद 9 कषाय है उसमें 3 भेद हैं। ऐसे उसके 2 भेद हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद किससे होगा, नाम कर्म के, शरीर नाम कर्म का उदय है, उसके उदय से जो चिन्ह विशेष होते हैं, पुरुषों का चिन्ह विशेष वो पहचाना जाता है, दाढ़ी है, मूछ है, और बाकी योनि लिंग वगैरह है, और स्त्री का जो वेश है योनि वगैरह, तो इससे वो स्त्रीवेद, द्रव्य स्त्रीवेद हो गया, ये द्रव्य पुरुष वेद। और नपुंसक का शरीर भी आपने देखा है, दोनों का मिक्स रहता है, वो द्रव्य नपुंसक है, उसकी चर्चा यहाँ शास्त्र में नहीं आती है। जहाँ पर भी शास्त्र में चर्चा है वहाँ पर भाव वेदों की चर्चा है। तो यहाँ पर नपुंसक होते हैं, मतलब कौन सा नपुंसक होते हैं, भाव। भाव वेद किसको कहना, 9 कषाय कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं, मतलब स्त्री के भाव कैसे होते हैं कि स्वयं अपने को दोषों से आच्छादित करे और आजू बाजू की परिस्थितियों को भी दोषों से ढक दे, उसको कहते हैं स्त्रीवेद। स्वयं दोषों को प्राप्त, दोषों से अपने को आच्छादित करती हैं और बाकी के वातावरण को, वह स्त्री है। और पुरुष वेद किसको कहा, भाव पुरुष वेद, जो उत्कृष्ट गुणों में रहता है, पुरु गुण शेते इति पुरुषः, मोक्ष जाने के योग्य। स्त्रीवेद से भी मोक्ष जा सकते हैं ऐसे, भाव स्त्रीवेद से, लेकिन उसकी व्याख्या करते समय ये बताया कि जो उत्कृष्ट गुणों में रहते हैं, जिसके होने पर प्राणी का झुकाव अच्छे गुणों और अच्छे भोगों की ओर रहता है, लोक में कार्य भी अच्छे करता है, वह पुरुष वेद है। स्त्रीवेद किसको कहा, ऊपर, जिसके होने पर जीव अपने को दोषों को आच्छादित करता है और आजू बाजू की परिस्थिति को भी दोषों से
ढक देता है, वह स्त्री वेद है। पुरुष वेद किसको कहा कि जो अच्छे गुणों में और रहते हैं, अच्छे भोगों की ओर रहता है, अच्छे गुण अच्छे भोग और लोक में कार्य भी अच्छे करता है, वह पुरुष वेद है। दूसरी व्याख्या उसकी ये भी आई कि जो स्त्री की इच्छा करता है वो पुरुष वेद, मतलब पुरुष वेद के उदय से उसको स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा होती है, उत्कृष्ट गुणों में रहता है और उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करता है, या रहने की अपेक्षा उत्कृष्ट भोगों में रहता है कहा तो भी चलेगा, और लोक में कार्य भी अच्छे करता है। जो कान में आए है गाथा। और नपुंसक वेद के उदय से क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों के समान न होकर अत्यंत कलुषित होता है, वह नपुंसक वेद है। दोनों के साथ रमन करने की इच्छा करता है, वह नपुंसक वेदी। दोनों के समान न होकर, स्त्री और पुरुष दोनों के समान न होकर अत्यंत कलुषित परिणाम रहते हैं जिसके, वह नपुंसक वेद है। उसके लिए 3 दृष्टांत दिए हैं। स्त्री वेद के लिए दृष्टांत दिया है कंडे की अग्नि या लकड़ी की अग्नि, दारू अग्नि, कि लकड़ी की अग्नि थोड़े काल तक जलती रहती फिर उसके बाद शांत होती है। और पुरुष के लिए दिए तृण की अग्नि, इच्छा हुई कि तुरंत थोड़े काल में नष्ट हो जाती है। और नपुंसक वेद के लिए दिए हैं स्टिक अग्नि, ईंट की अग्नि, कि बहुत काल तक वो ईंट की अग्नि जलती रहती है। ईटा जो क्या बोलते हैं, वीट ही बोलते हैं, भट्टा, हिंदी में ईट ही बोलते हैं ना। ईंट का भट्टा जिसमें भट्टे में पकाई जाती है। हाँ, अवा की अग्नि ऐसा कहा इन्होंने, अवा की अग्नि, इन्होंने अवा की लिखी है। मतलब वो ईंट की अग्नि बहुत 2-2, 3-3 दिन तक जलती रहती है ऐसी, तो जल्दी शांत नहीं होती है। इसी प्रकार जो नपुंसक वेद के परिणाम हैं वो विषय भोगने के, वे जल्दी शांत नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये 3 वेदों का स्वरूप है। मतलब यहाँ पर किस वेद की चर्चा है, भाव वेद की चर्चा है। वेद नौकशाय के उदय से जो परिणाम होते हैं उसको ही यहाँ पर बताएं। शास्त्र में सभी जगह उसी की मुख्यता रहती है। तो नपुंसक वेदी नारकी जीव और समूर्छन जन्म वाले जीव दोनों नपुंसक वेदी होते हैं। इनका तो द्रव्य से भी नपुंसक होता है और भाव से भी नपुंसक ही होता है। ये 3 वेदों में ज्यादा अप्रशस्त कौन सा वेद हो गया, नपुंसक वेद अप्रशस्त। पुरुष वेद है मतलब एक घाती कर्म है, लेकिन 3 वेदों में पुरुष वेद को प्रशस्त कहा है। स्त्री वेद उससे कम मतलब अप्रशस्त है, और नपुंसक वेद ज़्यादा अप्रशस्त है। इसके उदय से प्राणी सुखी नहीं होता है, तो इसलिए अशुभ है। ये अशुभ नाम कर्म के उदय से ये नपुंसक न स्त्री और न पुरुष संबंधी भोगों को भोग सकते हैं नारकी जीव। न उनको स्त्री संबंधी सुख है और न पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों संबंधी सुख वहाँ पर नहीं है, स्वल्प भी सुख की मात्रा नहीं है। अशुभ नाम कर्म का, अशुभ नपुंसक वेद का उदय होने से वे सब नपुंसक वेदी होते हैं। अब आगे देवों का कौन सा वेद होता है, नहीं ये नपुंसक वेद कहाँ पर नहीं होता है, किन जीवों को नहीं होता है, नियम से नहीं होता है, वो बताते हैं यहाँ पर। ये तो नियम से नपुंसक वेदी होंगे। कौन, मतलब एकेंद्रिय समूर्छन जीव वाले कौन, जन्म वाले कौन कौन से जीव हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। तो नियम से समूर्छन जन्म ही है इनका, ये समूर्छिन ही है। और पंचेंद्रिय में 3 प्रकार होते हैं, मतलब देवनार के तो उपा जन्म वाले हैं,
तिर्यंचे जो है कुछ तिर्यंचे पर्याप्त और अपर्याप्त, ये समूर्छन जन्म वाले हैं। तो मनुष्य लब्ध पर्याप्तक जो है वह समूर्छन जन्म वाले हैं। तो इनका भी वेद जो है वह नपुंसक वेद होता है। समूर्छन है तो वो नपुंसक वेद ही है, समझना वहाँ पर। गर्भज में 3 वेद होते हैं, जो गर्भ जन्म से उत्पन्न होते हैं उनके 3 वेद होते हैं, वो आगे बताएंगे। न देवाः, इसका सिद्धार्थ करते तो क्या अर्थ होता है? बीच में से किसी को पूछना, न देवा मतलब क्या? देव नहीं है लेकिन वो सूत्र में पीछे के सूत्र से नपुंसकानी शब्द लेना है। देवाः न नपुंसकानी, जो देव है वे नपुंसक नहीं है, ये नपुंसक शब्द उसको जोड़ना है। इसलिए वो सूत्र का अर्थ आगे पीछे देखकर ही करना पड़ता है, खाली उतना सूत्र का अर्थ नहीं करना है। इसलिए गूढ़ अर्थ वाले होते हैं, ऐसा कहते हैं ना सूत्र। देव जो है वो नपुंसक वेदी नहीं होते हैं। देवों में एक तो स्त्री वेद या पुरुष वेद ही होता है। देव और देवी 2 ही सुने ना अपन ने। एक तो देव होते हैं देवी, और वहाँ पर भी वेद वैषम्य नहीं है। द्रव्य वेद भी स्त्री पुरुष वेदी है और भाव वेद भी स्त्री या पुरुष वेदी है। वहाँ सब स्त्री पुरुष संबंधी जो शुभ गति नाम कर्म का उदय है उसकी अपेक्षा लेकर के स्त्री और पुरुष संबंधी निरतिशय सुख वहाँ पर उसका अनुभव करते हैं देव, इसलिए वे नपुंसक वेदी नहीं हैं। हाँ, द्रव्य नपुंसक नहीं और भाव नपुंसक भी नहीं है। यहाँ तो वो चर्चा भाव वेदी की ही है, द्रव्य वेदी की नहीं है। तो देव नपुंसक वेदी नहीं है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ करना। अब आगे बाकी के जो जीव हैं, नारक, समूर्छन और देव छोड़ करके कौन बचे? अब बाकी के जीव सब गर्भ जन्म वाले बच गए, क्योंकि समूर्छन जन्म वाले हो गए, उपोपाद जन्म वाले हो गए। अब बचे कौन है? गर्भ जन्म वाले, जो मनुष्य और तिर्यंच हैं। उनका कौन सा वेद होता है वो बताते आगे। शेषास्त्र वेदाः, बोलो इकडे मामी। हां, शेषास म्हणायचं, शेषास्त्री वेदाः। बराबर आहे। शेषाः त्रिवेदाः असं विच्छेद करायचं। शेषाः मतलब बाकी के जीव, कि जो भी गर्भ जन्म वाले बच्चे हैं वे सभी जीव 3 वेद वाले हैं। उनमें तीनों वेद होते हैं, और इनमें ही वेद वैषम्य रहता है। द्रव्य पुरुष हो और भाव स्त्री हो, ऐसा हो सकता है। मतलब द्रव्य पुरुष है, भाव स्त्री पुरुष या नपुंसक तीनों रह सकते हैं। द्रव्य स्त्री है, वहाँ पर भी भाव स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों रह सकते हैं। और द्रव्य नपुंसक है और वहाँ पर भी भाव तीनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार वेद वैषम्य रहता है। तो मोक्ष किससे होता है? कि द्रव्य पुरुष वेदी और भाव स्त्री या नपुंसक या पुरुष वेदी, इनको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य कोई जीव मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए क्या बताएं कि शेष मतलब गर्भ जन्म वाले सभी जीव 3 वेद वाले होते हैं। मतलब एक जीव को एक ही वेद, लेकिन किसी को स्त्री वेद, किसी को पुरुष वेद और किसी को नपुंसक वेद होता है। स्त्री की ऐसी भी व्याख्या की जाती है, लेकिन वो रूढ़ी अर्थ है। वो स्त्री वेद के उदय से जिसमें गर्भ रहता है वह स्त्री है। उसका वो व्युत्पत्त्यर्थ बोलते हैं ना, व्युत्पत्त्यर्थ करते समय स्त्री स्फुरणाति वगैरह ऐसा आता है। तो जो गर्भ धारण करती है वह स्त्री है, और पुरुष वेद के उदय से जो अपत्य को उत्पन्न करता है, बच्चे को उत्पन्न करता है, वह पुरुष है। और नपुंसक वेद के उदय से दोनों प्रकार की शक्ति से ना वह गर्भ धारण कर सकता है, ना वह पुत्र को उत्पन्न कर सकता है नपुंसक। लेकिन यह भाव
स्त्री पुरुष और नपुंसक को ये व्याख्या लागू नहीं पड़ती है। इसलिए इसको रौडिक शब्द बोला। रूढ़ी से उत्पन्न होने वाले शब्द वह क्या है? रौडिक शब्द है। क्योंकि ऐसा यदि अर्थ करेंगे जो गर्भ धारण करते वह स्त्री है, तो जो बालक है या वृद्धावस्था में है तो उसको स्त्री नहीं कह सकेंगे, या जो विग्रह गति में है वहाँ पर भी स्त्री वेद का उदय रहता है ना, लेकिन गर्भ नहीं रहता है, तो उनको स्त्री नहीं कह सकेंगे। इसलिए यह अर्थ रौडिक समझना। तो इस प्रकार ये 3 वेद वाले जीवों का वर्णन किया कि किसको कौन सा वेद होता है। नारक समूर्छन को कौन सा वेद होता है? नपुंसक वेद होता है। देवों को मतलब नपुंसक वेद नहीं होता है। और गर्भ जन्म वाले को तीनों वेद होते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि जो ये आयु है सभी अपनी पूरी आयु भोग कर ही उसका नाश मतलब मृत्यु होती है, कि कोई जीव ऐसे कि बिना आयु कर्म का पूर्ण होने के पहले भी उनका मरण होता है। ऐसा प्रश्न करने पर आगे का सूत्र बताते। अंतिम सूत्र है दूसरे अध्याय का। मतलब आयु 2 प्रकार के, अपवर्तन वाली और एक अनपवर्त्य आयु। मतलब किसी आयु का घात होता है और किसी आयु का घात नहीं होता है। अब किन जीवों की आयु का घात नहीं होता है? बीच में मरण होता है ना, विष भक्षण या शस्त्रघात, एक्सीडेंट इत्यादि जो है रोग आदि के निमित्त से बीच में ही चला जाता है, तो पूरी आयु भोगी नहीं उसने। उस आयु का क्या हो गया? अपवर्तनाघात हो गया। आयु के आयु कर्म है उसका हर समय कौन सा लेके आयु कर्म जो है उसकी उदीर्णा सभी आयु की होती है। मतलब सभी जीवों को आयु कर्म की उदीर्णा होती है। उदीर्णा होती है मतलब थोड़े थोड़े परमाणु अपकर्षित होकर के उनका क्षय होता है, मतलब निर्जरा होती है। उसको अपवर्तन नहीं कहना। पूरी की पूरी आयु का घात हो करके उसका नाश होना, उसको अपवर्तनाघात कहते हैं। वो सभी का नहीं होता है। मतलब जैसे टूटते से इतनी आयु है समझो, पूर्व कोटि की आयु है या 10,000 वर्ष कितनी भी है आयु, तो इस आयु में यह जीव यहाँ तक आ गया भोगता हुआ, और यहाँ पर ही क्या हो गया अचानक वहाँ पर उसने विष भक्षण कर लिया या कुछ उसको रोग हो गया, तो उसके निमित्त से क्या होता है, ये पूरी की पूरी आयु का, इतने आयु का अंतर्मूर्त के भीतर वेदन होकर, मतलब उसका घात हो जाता है, और अंतर्मूर्त पूरी आयु का वेदन करके मतलब अनुभव करके उसकी मृत्यु हो सकती है। उसको बोलते हैं अपवर्तन आयु। अपवर्त्य आयु मतलब जिस आयु का अपवर्तन हो सकता है, घात हो सकता है, और जिनके आयु कर्म का पूरा ऐसा घात नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनपवर्त्य आयु। इस अभी पढ़ना है अपने को सूत्र। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। बोलो। चरमोत्तम ऐसा अलग नहीं बोलना, चरमोत्तम। वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। मन
असंख्य नहीं बोलना। हाँ, वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। है ना, उसको नहीं बोलना, वो संधि हुई है। तो वहाँ पर अब पीछे अपने आ बोला ना, देहा और वर्षायुषो, तो उसमें मिल गया, इसलिए को अलग उच्चारण सूत्र बोलते समय नहीं करना। हाँ, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः, ऐसे बोलना। तुम्हें मना हाँ, नपवर्त्यायुषः, बराबर है। वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। वर्षायुषो नहीं बोलना, वर्षायुषो एक आ परत म्हणायचं नाही, वर्षायुषो। तुमच्यात फोड करून लिहिले काय? फोड केलेलं नाही वाचायचं, वरचं सूत्र वाचायचं। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो। हाँ, बराबर। हाँ, बस। औपपादिक कौन किस किस की आयु का अपवर्तन नहीं होता है। अपवर्तनाघात मतलब किसको कहा कि आयु के निषेक पूरे के पूरे नष्ट होना, मतलब नष्ट होना मतलब निर्जरित होना, उसको पूरे आयु का घात हुआ तो अपवर्तन बोलना उसको। और पूरे आयु का घात न होकर के ये बता रहे थे, अधूरा रह गया, इसमें से कुछ कुछ परमाणु, ये पूरे आयु तो रहेगी लेकिन कुछ कुछ परमाणु सभी आयु में से यहाँ नीचे आकर के मतलब उदयावली में आकर के निर्जरित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उदीर्णा होती है। आयु कर्म की उदीर्णा तो सभी की होती है, देवों की भी होती है, नारकी की भी होती है, लेकिन पूरी की पूरी आयु का घात होना, जैसे ये 50 वर्ष गए हैं और आगे अभी 50 वर्ष है, तो 50 वर्ष होने के बाद ही क्या हो गया, आगे के 50 वर्ष की जो आयु थी वो पूरी की पूरी नष्ट हुई। नष्ट हुई मतलब उसके निषेक पूरे अंतर्मुहूर्त में उदय में आकर के खिल गए, तो उसको बोलते हैं अपवर्त्यायुष। तो इसलिए किन किन की आयु अपवर्त्य नहीं है वो बता रहे हैं यहाँ पर। अनपवर्त्य आयुष वाले माने किन जीवों की आयु का घात नहीं होता है। तो पहले बताया कौन है, पहले औपपादिक। औपपादिक का अर्थ क्या किया था अपन ने, हाँ, उपपाद जन्म जिनका है वे देव और नारकी, उपपाद जन्म वाले औपपादिक मतलब इनकी आयु का घात नहीं होता है, पूरी की पूरी आयु। अपन नरक में देखते हैं ना कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है, तिल तिल के समान उनके टुकड़े भी होते हैं, फिर भी उनकी आयु का नाश नहीं होता है। जितनी सागर की आयु है उतनी पूरी भोग कर ही वहाँ से मृत्यु होती है। देवों के भी आयु का घात नहीं होता है। दूसरे ये बताएं, चरमोत्तम देहा, चरम शरीरी मतलब जिनका अंतिम भव है। अब इसके बारे में थोड़ा सा सब जगह प्रश्न चलता है, उस श्लोक वार्तिक में भी मुझे देखना तो रह गया, अब देखना। तो यहाँ पर चरम शरीरी उनकी आयु का घात नहीं होता है, लेकिन वहाँ श्लोक वार्तिक में दिया है उन्होंने कि चरम शरीरी भी जो पांडवादिक थे उनका भी, या जो अंतर्मुहूर्त में जिनका ये होता है, जरा क्यों ना श्लोक वार्तिक कौन सा दूसरा अध्याय 5वीं पुस्तक लाना, श्लोक वार्तिक की 5 नंबर का सामने ही है कपट में। तो जो चरम शरीरी हैं पांडवादिक, या जो अपन क्या बोलते हैं उनको, अंतर्मुहूर्त में उपसर्ग होता है और अंतकृत केवली, तो उनकी आयु, वो चरम शरीरी हैं, फिर भी उनकी आयु का
अपवर्तन हुआ, ऐसा बोलते हैं। उपसर्ग केवली की अपवर्तन कैसे हो, तो केवली अवस्था में पूरा समय निकालेंगे, उस समय शरीर पे उपसर्ग हुआ नहीं, अंतर्मुहूर्त में उपसर्ग होता है और अंतर्मुहूर्त में ही मोक्ष जाते हैं, उसको अंतःकृत केवली कहते हैं ना। हाँ, और जो उपसर्ग सहन करके वहाँ पर जाते हैं ऊपर के स्वर्गों में, अनुत्तर और अनुदिश में, उनको अनुत्तरोपाधिक दश कहते हैं। तो यहाँ पर हाँ, अभी इन्होंने तो यहाँ पर क्या बताया कि जिनका अंतिम भव है, ऐसे अंतिम शरीर वाले जीव है, उनके आयु का घात नहीं होता। एक सामान्य भी वर्णन सुनो पहले। और उसमें और विशेषण क्या दिया, उत्तम देहा। उत्तम देह मतलब कौन लेना, जैसे ये चक्रवर्ती, वासुदेव या तीर्थंकर। चक्रवर्ती की भी वही यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है। 5 नंबर हाँ काय लक्षात येते, ठीक है। हाँ नहीं, अभी थोड़ा पहले अपन सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद में उसकी चर्चा करेंगे कि हाँ वो व्याघ्र ने खाया ना उनको, तो तुरंत उनके अंतर्मूर्त में अब आयु तो थी ना उनकी, लेकिन अंतर्मूर्त में वो उसने व्याघ्र ने खाया तो वो मोक्ष चले गए अंतर्मूर्त में। तो आयु का घात नहीं कैसे हुआ, ऐसा मतलब होता है। तो उन्होंने वहाँ श्लोक वार्तिक में मैंने पहला पढ़ा हुआ याद है, अभी पुस्तक नहीं मिली। तो हाँ, तो उत्तम चरम भी होना चाहिए और उत्तम देह भी होना चाहिए। मतलब जैसे तीर्थंकर वगैरह हैं, उनका उत्तम शरीर होता है, तो चरम शरीर भी और उत्तम है, तो उनकी आयु का घात नहीं होता है। नहीं तो अपन ये देखते कि उत्तम देह वाले जो वासुदेव, चक्रवर्ती आदि हैं, उनकी भी अपमृत्यु देखी गई है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण अर्ध चक्रवर्ती है ना, नारायण था। और अपना ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, वो खीर का ही आता है ना उनका, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का। हाँ, वो तो ये अपना शुभम चक्रवर्ती, जो नमोकार मंत्र लिखा वो शुभम चक्रवर्ती है ना, तो उनकी भी अपमृत्यु हुई है, ऐसा मतलब। हाँ हाँ, वो चरम होकर के उत्तम होना चाहिए, ऐसा 2 विशेषण इसलिए रखे हैं। खाली चरम शरीर भी नहीं और खाली उत्तम शरीर वाला भी नहीं, चरम होकर के उत्तम शरीर होना चाहिए। हाँ हाँ, चरम शरीर को ही उन्होंने उत्तम शरीर कहा है। लेकिन चरम शरीर को ही उत्तम कहा तो फिर 2 शब्द रखने की क्या जरूरत थी, ऐसा प्रश्न होता है ना। इसलिए कि इसमें पाठ ऐसा भी है, खाली चरम देहा, उत्तम शब्द नहीं लगाया है। चरम ही यदि उत्तम शरीर है तो फिर उत्तम लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसमें के बारे में सब जगह शंका होती है, तो वो श्लोक वार्तिक में उन्होंने अच्छा दिया है, चरम भी होना चाहिए और उत्तम भी होना चाहिए। खाली उत्तम हो तो भी उसका आयु का घात हो सकता है, और खाली चरम हो तो भी आयु का घात हो सकता है। इसलिए चरम शरीर हो करके जो उत्तम शरीर वाले हैं, उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे तीर्थंकर आदि है, और जो भी चक्रवर्ती अंतिम भव था, उनका शरीर भी उत्तम था और अंतिम भव था, तो उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता है, ऐसा। तो इसलिए आचार्य जानबूझ करके चरमोत्तम शब्द रखा है वहाँ पर। वो श्लोक वार्तिक में बहुत अच्छा खुलासा है उसका। सर्वासिद्ध में इतना नहीं है, सर्वासिद्ध राजवार्तिक में उन्होंने चरम को ही उत्तम ऐसा कह दिया है। और असंख्य वर्षायुष, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, ये कौन लेंगे? अब देव और नर की भी असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, लेकिन उनका तो उल्लेख औपपादिक शब्द से कर दिया। और चरम उत्तम देह वाले वो संख्यात वर्षायु वाले ही है। और असंख्यात वर्षायु से भोग भूमि की आयु लेना,
मतलब भोग भूमि के जीव, उनकी भी अपमृत्यु नहीं होती है। लेकिन धवला की 15वीं पुस्तक में, 15वीं में आया या 16वीं पुस्तक में, उनका भी अपवर्तन घात बताइए। वो सब अपवादात्मक है, लेकिन कहीं पर भी अपने अन्य शास्त्र में ये बात नहीं आई है। लेकिन उन्होंने एक 15वीं पुस्तक में भोग भूमि के जीवों की भी अपवर्तन घात बताया है। क्या अपेक्षा लगाएंगे? कुछ भी नहीं अपेक्षा। वो मतलब श्वेतांबर से आया हुआ मत है, ऐसा किन्हीं का कहना है। तो इसलिए क्या कहा, अपने को पहले सामान्य अर्थ यहाँ समझना है। उपपाद जन्म वाले मतलब देवनारकियों की आयु का घात नहीं होता है, पूरी आयु भोग कर ही नष्ट होती है। और जो चरम शरीर होकर उत्तम शरीर वाले हैं, ऐसे चरम भी होना चाहिए और उत्तम भी होना चाहिए, इसलिए एक में रखा है उसको। चरमोत्तम देह वाले जो है तीर्थंकर आदिक हैं या अंतिम भव वाले चक्रवर्ती आदिक हैं, उनकी अपमृत्यु नहीं होती है। और असंख्य वर्षायुषों और भोग भूमि वाले जीवों की आयु का घात नहीं होता है, इसलिए वे सब कैसे हैं? अनपवर्त्य आयु वाले हैं, अनपवर्त्य आयुष। और यहाँ असंख्यात वर्षायु से भी वहाँ पर किन्हीं भोग भूमि के जीवों की संख्यात वर्ष की भी आयु होती है। किन्हीं भोग भूमि के जीव हैं, सभी की असंख्यात नहीं, लेकिन असंख्यात वर्षायुष का कहा कि भोग भूमि लेना। जैसे एक पूर्व कोटि की आयु कर्म भूमि में होती है, और एक पूर्व कोटि से एक एक समय बढ़ाते जाओ तो वो भोग भूमि की आयु होती है 3 पल्ले तक। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु होती है, मध्यम भोग भूमि में 2 पल्योपम की आयु होती है। पल्योपम मतलब वो असंख्यात वर्ष, गड्ढा खोदना और उसमें बाल भरना, तो जितने बाल आते हैं वो व्यवहार पल्योपम, उसको असंख्यात से गुना करो तो उद्धार पल्योपम, अद्धा पल्योपम, असंख्यात गुना होता है। तो इसलिए वहाँ पर हे काय पुस्तक आणलं 5 नंबरचं आणलं पुस्तक, ह्यांचं आहे वाटतं सुपाश्मती माताजींचं आहे वाटतं, ते आपल्या ह्याचं नाही। हां, त्याच्यात चांगली चर्चा है, मानिकचंद जी कौंदेनी केलेलं आहे ना, उसमें अच्छे हैं। इसमें मैंने नहीं पढ़ा है, उसमें उन्होंने बहुत खुलासा किया है। इसमें नहीं होगा। चरमः अंत्यः तज्जन्म निर्वाण रहस्य देह उत्तम उत्कृष्ट चरम चस उत्कृष्ट, उनके इसमें चर्चा है। इस सब उसका खुलासा किया ना, उसमें चर्चा है सब। इसको बाद में कल देख करके मैं बढ़ाती हूँ। तो क्या हुआ, अनपवर्त्य आयु वाले जीव कौन कौन से, किन जीवों की आयु का घात नियम से नहीं होता, इनकी भी उदीर्णा होती है। मतलब ऊपर से कुछ परमाणु खिर करके यहाँ पर आकर के उनके निर्जरा होती है आयु का, लेकिन पूरे के पूरे आयु के निषेक जो है वो नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनको अनपवर्त्य आयुष कहते हैं। मतलब अपनी जो भुज्यमान आयु है, आप जो भोग रहे हैं, उस आयु का क्या होता है, अपकर्षण निरंतर हो रहा है। अपकर्षण मतलब कुछ परमाणुओं का स्थिति जो है कम हो करके उसका पहले उदय आ जाना, वो अपकर्षण है। उदीर्णा, अपकर्षण होकर के उदीर्णा होती है। और ऐसे नरक देव इन सब की भी उदीर्णा होगी, लेकिन पूरी आयु का घात नहीं होगा। इस प्रकार ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ है। दूसरे अध्याय में अपन ने बहुत सारे विषयों को देखा है। यहाँ पर जीव का वर्णन है, तो पहले जीव के भावों का वर्णन किया, फिर जीव के उपयोग लक्षण बताया जीव का, फिर उस लक्ष्य उपयोग के भेद बताए, उसके बाद जो 5 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का वर्णन किया, फिर जीवों के भेद बताए, संसारी जीव मुक्त जीव उसके भेद प्रभेद बताए, त्रस स्थावर वगैरह। फिर उसके बाद चर्चा आई उसकी विग्रह गति की। विग्रह गति में जीव कितने काल तक होता है, उसकी कितनी गतियाँ वगैरह उसका वर्णन किया। फिर उसके बाद वर्णन आया शरीर का,
औदारिक आदि 5 शरीरों का, और उसमें भी ये, और बीच में जन्म और योनि बताई, जीव के जन्म के कितने भेद हैं और योनि के कितने भेद हैं। इस प्रकार ये दूसरे अध्याय में पूरा वर्णन किया है। कल बताए उसके अनुसार इसकी परीक्षा होगी, तो 2 दिन में 22 तारीख को, तो सबको इसकी पढ़ाई करना है 24 सूत्र तक पहले, फिर 25 सूत्र से 53 सूत्र तक दूसरी परीक्षा होगी, और कल से तीसरा अध्याय चालू हो जाएगा। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड वस्तु हूँ। मैं जन्म जरा मृत्यु से रहित ही हूँ। मेरा जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसी होगी, बुढ़ापा कैसा होगा। अपने को देखिए, इस शरीर का जन्म है, जरा है, मृत्यु है। मैं उसके साथ रहने वाला होने पर भी मैं इस जन्म जरा मृत्यु से रहित ही हूँ, अजन्मा हूँ, अमर हूँ। देखिए अपने को, अजरामर स्वरूप अपने नित्य आत्मा को देखिए, उसका ही वेदन कीजिए। ध्रुव अचल अनुपम ऐसे निज आत्मा का ही विचार कीजिए। ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्यमय अमूर्तिक जीव ही हूँ। देखिए अंदर, न्यायक स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो नमो लोये सव्वसाहु, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहु। बोधि